एनिमे में हमने कई सारे विलन्स को देखा है, लेकिन एनिमे में विलन्स का मतलब वो नहीं होता कि अगर वो जो कहे वो 100% गलत हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि विलन्स के जो गोल होते हैं वो गलत होते हैं, उनके जो मोटिव होते हैं वो भी गलत होते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो रियल प्रॉब्लम है जो वो उन्हें सॉल्व करना चाहते हैं वो भाई वो गलत नहीं होते हैं। वो भी हमारी तरह ही रियल प्रॉब्लम को फेस करते हैं जिन्हें वो सॉल्व करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे विलन्स के बारे में जो कि अपनी जगह सही थे। तो सबसे पहले बात करते हैं सोगो माकिशिमा के बारे में। साइकोपाथ की दुनिया में सोसाइटी को एक सिस्टम कंट्रोल करता है जो कि डिसाइड करता है कि कौन कितना डेंजर है। तो भाई सुनने में तो ये सिस्टम काफी परफेक्ट लगता है। यहाँ पर क्राइम होने से पहले ही वो क्रिमिनल को पकड़ लिया जाता है, लेकिन माकिशिमा की प्रॉब्लम भी यही थी। उसका मानना था कि ये सिस्टम अगर तुम्हारे हर उस फैसले को, तुम्हारी फ्रीडम को अगर कंट्रोल कर रहा है तो क्या तुम सच में फ्री हो। और ऑनेस्टली भाई इस क्वेश्चन का जवाब सिंपल नहीं था। तो ये बंदा क्रिमिनल्स को मारता है और बहुत ज्यादा ही डेंजर काम करता है। भाई तुम इसके मेथड्स को जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इसी बंदे ने एक जेन्युइन प्रॉब्लम को एक्सपोज किया है। अगर सोसाइटी तुम्हारे लिए डिसाइड करती है कि तुम कौन हो, तुम्हारी फ्रीडम क्या है, तो क्या मतलब रह जाता है। माकिशिमा बेसिकली सिस्टम के सामने एक क्वेश्चन खड़ा करता है, इसीलिए ये बंदा हमारे सामने एक ऐसा विलन बन के आता है जिससे हम भले ही एग्री ना करें, लेकिन इसके क्वेश्चन को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एनिमे हिस्ट्री के सबसे आइकॉनिक विलन में से एक, पेन की। तो हम सभी जानते हैं कि पेन का असली नाम है नागाटो, जो कि हमारे नारुतो यूनिवर्स में सबसे फेमस विलन है। उसने दुनिया में इतनी ज्यादा तबाही देखा है कि उसका बिलीव ही बन गया था कि ह्यूमंस कभी भी हमेशा के लिए पीस को स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। और उसकी ये थिंकिंग भी भाई कुछ हद तक लॉजिकल भी थी। अगर एक नेशन दूसरे नेशन से लड़ता है तो भाई यहाँ हेट भी बढ़ेगी, फिर वो हेट नेक्स्ट जनरेशन तक भी जाती है और यहाँ पे एक साइकिल बनेगा जो कि रिपीट होता रहेगा। नागाटो बस इसी साइकिल को तोड़ना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि उसने पीस को अचीव करने के लिए खुद भी तबाही का रास्ता चुना। उसका प्लान ये था कि दुनिया को इतना ज्यादा पेन फील कराओ कि लोग फ्यूचर में वॉर करने से ही डरने लगे। यानी नागाटो भी पीस चाहता था, लेकिन पीस के लिए पेन का यूज करना भाई ये तो सही नहीं थी, और यही थी उसकी आइडियोलॉजी। लेकिन नारुतो के साथ उसकी बातें ये प्रूव करती है कि नागाटो सिर्फ एक रैंडम विलन नहीं था, वो जनरली मानता था कि उसका सोल्यूशन दुनिया को बेटर बना सकता है। तो भाई इसके बाद आते हैं एक ऐसा विलन भाई जिसका मोटिव को समझना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माजा उचिहा की। तो हम सभी जानते हैं कि माजा उचिहा कौन है और वो क्या है। तो देखो, माजा उचिहा ने अपनी लाइफ में कई सारे वॉर को देखा था और उसने अपने क्लोज लोगों को भी खोया था। उसने देखा कि हेट और रिवेंज का जो साइकिल है वो जनरेशन तक चलता है। तो उसने ये समझा कि अगर रियलिटी ही सफरिंग का सोर्स है तो भाई लोगों को एक परफेक्ट ड्रीम वर्ल्ड में डाल दो। उसकी इसी थिंकिंग से उसके दिमाग में इन्फिनिटी सिक्योमी का आइडिया आया था। हाँ, मैं जानता हूँ कि किसी के मर्जी के खिलाफ उसकी फ्रीडम को कंट्रोल करना कोई अच्छा आइडिया तो नहीं है, लेकिन भाई माजा का प्लान भी यही था। हाँ, माजा का प्लान अल्टीमेटली दुनिया के सभी लोगों को खत्म कर देता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ भी आता है, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी दुनिया को बनाने का ऑप्शन हो जहाँ हर इंसान अपने परफेक्ट ड्रीम में रहे और किसी को भी पेन फील ही ना हो, तो क्या तुम वो ऑप्शन को चूज करना चाहोगे? यहाँ माजा का आंसर आता है हाँ। उसकी सिर्फ यही मिस्टेक थी कि उसने डिसाइड कर लिया कि सबके लिए हैप्पीनेस का मतलब वही होगा जो उसने डिसाइड किया है। लेकिन ये बात तो तुम मानोगे कि जो प्रॉब्लम को वो सॉल्व करना चाह रहा था भाई वो प्रॉब्लम रियल थी। वॉर, हेट और जो सफरिंग, पेन, भाई ये सब कुछ रियल प्रॉब्लम थी जो कि हम भी रियल वर्ल्ड में फील करते हैं। तो अब आता है लिस्ट का एक ऐसा कैरेक्टर जिसे विलन कहना भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एरन येगर की। अटैक ऑन टाइटन की बिगिनिंग में एरन का गोल काफी सिंपल था, अपनी माँ की मौत का बदला लेना और टाइटन्स को खत्म करना। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है एरन को पता चलता है कि प्रॉब्लम टाइटन से ज्यादा बड़ी है। उसके सामने पूरी दुनिया खड़ी होती है और सबसे डेंजर बात, और यहाँ पर एरन को पता चलता है कि उसके आइलैंड के लोगों को फ्यूचर में टारगेट किया जा सकता है। और यहीं से एरन का माइंडसेट कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। उसका मानना था कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो उसके फ्रेंड्स और आइलैंड के लोग कभी सेफ नहीं रह पाएंगे, और इसी डर के कारण वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। एरन के डर को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसका अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना,
भी ये भी जायज था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उसने जो भी फैसला लिया है वो राइट हो। एरन येगर दुनिया के सामने एक क्वेश्चन रखता है कि अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते। भाई देखो, उसने जो भी किया था वो उसकी तरफ से बिल्कुल भी सही था, लेकिन अगर तुम होते तो तुम क्या करते। एरन येगर ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए और अपने आइलैंड के लोगों को बचाने के लिए 80% पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। तो अब आता है नंबर 1 पर मेरूम, हंटर एक्स हंटर का एक एंट किंग। तो स्टार्टिंग में तो मेरूम को ह्यूमन से कोई खास रिस्पेक्ट नहीं था। स्ट्रॉन्ग लोगों को वीक लोगों पर रूल करना एक नेचर है। हाँ, मैं जानता हूँ कि उसकी ये थिंकिंग गलत है, लेकिन स्टोरी के साथ साथ मेरूम का ये कैरेक्टर भी काफी ज्यादा चेंज हो गया। वो मिलता है एक ऐसी लड़की से जो कि उसे एक ऐसी चीज समझाती है जो कि उसने पहले कभी नहीं समझी थी। स्ट्रेंथ ही किसी इंसान के लिए वैल्यू डिसाइड नहीं करता। हाँ, ये पावरफुल था, लेकिन ये लड़की पावरफुल नहीं थी। लेकिन एक सिंपल सी गेम में उसने इसे हरा दिया और यहीं से उसे रियलाइज होता है कि ह्यूमंस को सिर्फ वीक समझना गलत है। मेरूम की आइडियोलॉजी गलत थी, लेकिन उसके कैरेक्टर को जैसे इवॉल्व करते हुए दिखाया गया है कि वो अपने बिलीफ को क्वेश्चन करता था। हंटर एक्स हंटर में कभी कभी ह्यूमन मॉन्स्टर से ज्यादा क्रूल नजर आते हैं। ये इंट्रोड्यूस हुआ था एक विलन बन के, लेकिन स्टोरी के एंड तक ऑडियंस खुद ही सोचने लगे कि मॉन्स्टर एक्चुअली था कौन, और इसी वजह से ये एंट किंग मेरे लिए नंबर 1 पर आता है। तो ये थे मेरे अकॉर्डिंग 5 ऐसे विलन जो कि अपने पॉइंट में कहीं ना कहीं सही थे। तो माकिशिमा ने फ्रीडम का क्वेश्चन उठाया और पेन हेट की साइकिल को तोड़ना चाह रहा था, और हम सभी जानते हैं कि मादा उचिहा इस दुनिया को एक फ्री वर्ल्ड बनाना चाहता था। एरन येगर भी अपने लोगों के लिए ही लड़ रहा था, लेकिन इन सभी कैरेक्टर में एक कॉमन प्रॉब्लम थी। इन लोगों ने रियल लाइफ वर्ल्ड के प्रॉब्लम को देखा जरूर था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन काफी एक्सट्रीम चूज किया, और शायद यही वजह है कि इन लोगों को हम इतना ज्यादा याद करते हैं। क्योंकि एक बोरिंग विलन तो वो होता है जो सिर्फ इविल हो, लेकिन एक ग्रेट विलन वो होता है जो तुम्हें उसकी बात सुनने के बाद ये सोचने पर मजबूर कर दे, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं भी वही करता। और इसी क्वेश्चन की वजह से एनिमे का बेस्ट विलन सिर्फ विलन नहीं रहते, वो स्टोरी के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन जाते हैं। तो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी इस वीडियो को लाइक भी करना। मैं मिलता हूँ कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ तुम्हें नेक्स्ट वीक।